में बच्चों ये जो डिस्कशन हो रहा था ओरिएंटेशन से रिलेटेड था और उसी का थोड़ा आगे बढ़ता हुआ पार्ट है कि जब डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो आपको आर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, राइट। और अगर विड्राइंग ग्रुप लगा है तो आपको मेटा मिल रहा है। तो ठीक है, मेटा में तो एक ही मिल ही रहा है तो 100% जो भी मिल रहा है 100% है। आर्थो पैरा रेशियो इसलिए टाइटल में आ रहा है कि दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आर्थो भी मिल रहा है और पैरा भी मिल रहा है। तो क्वेश्चन इज कि आर्थो ज़्यादा मिलेगा या पैरा मिलेगा। तो मैथमेटिकली तो देखने में लगता है कि आर्थो ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो आर्थो पोजीशन है, ये तो ग्रुप ही आपका लगा, ये आर्थो पोजीशन है बाय डिफिनीशन, और ये पैरा है, ये नहीं पैरा क्योंकि ये तो ग्रुप ही लगा है। तो आपके पास दो आर्थो ग्रुप हैं और एक पैरा है। तो रेशियो जो प्रोडक्ट का है वो मैथमेटिकली आपको 2:1 होना चाहिए, मतलब 66% आपको आर्थो मिलना चाहिए और अराउंड 33% आपको पैरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ऐसा इसको देखने से लगता है, राइट। लेकिन ये प्रैक्टिकली ये कभी भी पूरी तरह से 2:1 में आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा उसके पीछे आप जानिए क्यों नज़र नहीं आएगा। ये जो ग्रुप आके लगेंगे, ये जो पहले से ग्रुप मौजूद है, जो ग्रुप आके लगेंगे, स्पेस निश्चित है 3 डायमेंशनल, स्पेस नहीं फ्लेक्स हो रही है ना। स्पेस में कोई थोड़ा बार बार वो इलास्टिसिटी है। तो आपका आने वाला ग्रुप कैसा है, पहले से जो ग्रुप लगा है वो कैसा है, उसकी साइज कैसी है, ये तमाम बातें हैं। पर्टिकुलरली मैं यहाँ साइज की ही बात करूँगा। उनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन की बात बहुत सारे रिसर्च पेपरों में मेरे खुद में भी आए हुए हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आपके लेवल में मैं केवल साइज की बात करूँगा कि अगर आप देखेंगे कि आर्थो प्रोडक्ट की जो मात्रा बेसिकली ज़्यादा जो होनी चाहिए मैथमेटिकली, वो घटना शुरू हो जाएगी अगर आने वाला ग्रुप जो है उसकी साइज़ क्या हो जाए, बढ़ने लग जाए। एक एग्जांपल से मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये आपके पास टॉल्यूइन है, आपको पता है कि माइल्ड डोनेटिंग ग्रुप है, आपको पहले से ही पता है। मान लीजिए इसका क्लोरीनेशन हो रहा है। क्लोरीनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको पता है, पूरी कहानी इसकी पता है। तब आपको क्या मिलेगा, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, आर्थो मिलेगा, आर्थो क्लोरो, और साथ में आपको मिलेगा पैरा क्लोरो टॉल्यूइन आपको मिलेगा। ये तो आप जानते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। और मान लीजिए कि एक दूसरा रिएक्शन है जो ब्रोमिनेशन हो रहा है। यहाँ भी आपको उसी तरह के दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा आर्थो ब्रोमो टॉल्यूइन और दूसरा मिलेगा आपको पैरा ब्रोमो टॉल्यूइन। ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ डिफरेंट है क्या कि आपको पता है कि क्लोरीन से ब्रोमीन की साइज ज़्यादा होती है। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि हर लेक्चर में आप रहिए, क्योंकि नॉलेज एक दूसरे से लिंक्ड अप है। तो ये आपका फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। आपको साइज़ के बारे में पता है कि फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ी साइज़ है, ब्रोमीन उससे बड़ी साइज़ है, आयोडीन उससे बड़ी साइज़ है। तब आप देखें कि ये जो क्लोरीन है इसकी साइज़ और ये हमारे पास CH3 है, इसकी साइज़, और ये हमारी ब्रोमीन जो इसकी साइज़ कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी है इससे। तब क्या होगा कि यहाँ जो है ये जो आपस में टकराएंगे, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। एक शब्द है स्टेरिक हिंड्रेंस, मीन्स ओवर क्राउडिंग इन स्पेस, ठीक है। तब क्या होगा
तब निश्चित रूप से आर्थो का पोर्शन जो जो ये टकराहट बढ़ेगी, आर्थो का पोर्शन कम होगा और तब फिर किसका पोर्शन बढ़ेगा? पैरा का बढ़ जाएगा। अब बस में जा रहे हैं, सपोज कि आपको पता है कि एक सीट पे 3 आदमी बैठते हैं, नियम आपको लगाया 3 आदमी बैठेंगे, ठीक है। और आप देखते होंगे अपने प्रैक्टिकल अनुभव में कि अगर आप पहले से बैठे हैं और तमाम लोग जा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ जगह है, आप उसमें चुनते रहते हैं। जो ही कोई स्मार्ट पतला सा आदमी मिल जाता है उसको आइए बैठ जाइए, बैठा लेते हैं। और जो ही आप मोटे मोटे आदमी दिखाई देंगे बोरा टाइप के, ना कोई है करते रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि 3 आदमी में इतने साइज बल्क उनका इतना ज़्यादा हो कि आप आपस में बैठ न पाएँ, सीट में धक्का मुक्की बढ़ जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाए। तब अगर पीछे की सीट खाली है और आगे धक्का मुक्की होने के चांस हैं, तो जो मोटा आदमी है वो उस धक्का मुक्की में बैठेगा या पिछली सीट पे जाके बैठेगा। अगर कोई और इंटरेस्ट नहीं है तो, अगर कोई और इंटरेस्ट है तो बात अलग है, तब उसका इंटरेक्शन अगर कुछ और है, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है, कोई और बात है, तब बात अलग है, तब उसको हम एक्सेप्शन मिलेंगे। लेकिन इन जनरल ज्यों आर्थो पोजीशन पे बड़े ग्रुप लगते जाएंगे त्यों ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस आर्थो का पोर्शन कम होता जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में टोटल तो 100% होना है, पैरा का जो है रेशियो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मीन्स कि अगर हम इसको सपोज ए कहें और इसको हम बी कहें और इसको हम ए डैश कहें और इसको हम बी डैश कहें, तो निश्चित रूप से जो परसेंटेज होगा ए डैश का कम होगा इन कंपेरिजन टू ए, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर आने वाले ग्रुप की साइज बढ़ रही है, हो सकता है इतनी बड़ी साइज हो जाए कि आर्थो प्रोडक्ट जो इतना ज़्यादा बनने को आप सोच रहे, हो सकता है आर्थो प्रोडक्ट मिले ही नहीं आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह आपको मिलेंगे कि रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत सारी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग करके उसमें देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, है ना। फिजिकली हम लोग पढ़ाते समय भी मॉडल से दिखाते हैं कि क्या इसमें बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। तो आर्थो का पोर्शन, पैरा का पोर्शन मैथमेटिकली कतई नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप। अब साइज चाहे यहाँ बढ़े या साइज यहाँ बढ़े, मान लीजिए क्लोरीनेशन ही हो रहा है और एक बार टालवीन का हो रहा है, एक बार तीनों H को हमने 3 CH3 से चेंज कर दिया है, ट्राईमिथाइल टालवीन के साथ हो रहा है, तब भी वही बात है कि साइज यहाँ इतनी बड़ी हो जाएगी, सब जगह घेर लेगी, हो सकता है क्लोरीनेशन हो ही ना, तो यहाँ साइज बढ़े या यहाँ बढ़े या कहीं दोनों में बढ़े। ज्यों साइज बढ़ती जाएगी त्यों आर्थो का पोर्शन कम होता जाएगा और पैरा का पोर्शन बढ़ता जाएगा। अगर आप अगले एग्जाम्पल में देखें कि हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, दोनों ही जगह क्लोरीनेशन करा रहे हैं, हमने आने वाले ग्रुप की साइज को नहीं चेंज किया, राइट। जैसे मान लीजिए कि, लेकिन यहाँ हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे ये रिएक्शन होगा कि नहीं, ये होता है कि नहीं होता, ये हम नहीं जा रहे हैं। हम एक यहाँ थ्योरेटिकल आपसे बात कर रहे हैं कि ये सी के साथ हमने बदल दिया है ग्रुप को, तीनों एच को हमने 3 मिथाइल के साथ मान लीजिए लगा दिया। तो अब बताइए कि एच की साइज़ तो बहुत छोटी सी होती है, इसकी साइज़ इतनी है, तो इसकी साइज़ कितनी होगी? बहुत बड़ी होगी कि नहीं होगी? और तब अगर आप इसका क्लोरीनेशन अगेन करें, आप Cl2 और AlCl3 डाल के गर्म करें, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा इनका CH3 3Cl और निश्चित रूप से कि यहाँ पर इसकी तुलना में इसकी साइज़ क्या बहुत बढ़ जा रही है, तब आर्थो का पोर्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका मतलब अगर ये है और ये डैश है, ये बी डैश है, तो निश्चित रूप से ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस परसेंटेज ऑफ ए डैश विल बी लेस देन
और इसके काउंटर पार्ट में जस्ट अपोजिट हो जाए। तो यहाँ साइज बढ़े या यहाँ बढ़े या इनमें से कहीं बढ़े या दोनों की बढ़े, हर अवस्था में साइज बढ़ने के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? बहुत बार आता है ना स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, लगता है परेशान होने बच्चे। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स ओवर क्राउडिंग बिटवीन द स्पेस। हमने एग्जांपल आपको बताया है कि आपकी सीट पे अगर काफ़ी बल्कि लोग बैठ जाएं तो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, पतले पतले बैठे तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो जो जो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, आर्थो का पोर्शन कम होगा और पैरा का पोर्शन बढ़ेगा। हो सकता है केवल पैरा प्रोडक्ट ही बने, हो सकता है कि आर्थो बने ही नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट द साइज ऑफ द ग्रुप। और इसी को, इस आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? आर्थो पैरा रेशियो। मेटा में नहीं, मेटा में तो ऑलरेडी। इसी में हम एक चीज़ को आपके साथ जोड़ते हैं थोड़ा, कि जो कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस हैं, बीच बीच में हम लोग चर्चा करेंगे और उनमें एग्जामिनर भी वेरी इंटरेस्टेड होगा। एक एग्जाम्पल चूँकि इसी ओरिएंटेशन के क्रम में जब एनिलीन पढ़ेंगे तब तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा अभी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आर्थो और पैरा पे भेजेंगे और लेने वाले ग्रुप कहाँ भेजेंगे? मेटा पे भेजेंगे। आपने अभी जानना है। अब एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट में आपको क्वेश्चन है वो आ सकता है। ये एनिलीन है, ठीक है, ये NH2 यहाँ लिखा है, एनिलीन है। आप जानते हैं यहाँ लोन पेयर है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। जब एनिलीन का नाइट्रेशन आप करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 कंसंट्रेट डालते हैं, गर्म करते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको मिलता जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है। आपको NH2 के साथ NO2 आर्थो और पैरा नाइट्रोएनिलीन तो मिलती है एज यूजुअल, क्योंकि देने वाला ग्रुप जो है वो क्या करेगा? आर्थो पैरा पे भेजेगा। और इसको हमेशा ध्यान में रखिए, कन्फ्यूजन मत रहिए कि आने वाले ग्रुप का नेचर जो है वो डिसाइड नहीं करेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करेगा? जो पहले से बैठा है वो तय करेगा कि आपको कहाँ पे बैठा है। आप नहीं तय करेंगे जाके। तो चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे क्लोरीनेशन हो, चाहे कोई और हो, वो नहीं तय करेगा। तय करेगा जो पहले से बैठा ग्रुप है। तब क्या होगा? इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि आर्थो पैरा तो मिलता ही है यूजुअली, लेकिन जो नहीं मिलना चाहिए वो मिल रहा है, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट 49-48% टाइप का मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मेजर टाइप का मिल रहा है। ये हमारा मेटा, दिस इज अनयूजुअल प्रोडक्ट। मेटा नाइट्रो जो मिल रहा है, पैरा प्रोडक्ट है, आपका आर्थो प्रोडक्ट है। ये मेटा प्रोडक्ट जो है इतना ज़्यादा मात्रा में, चलो 1-8% मिल जाता तो हम कहते चलो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ मिल जा रहा है। और तब ये वेरी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन आता है कि एनिलीन के नाइट्रेशन में फिर मेटा प्रोडक्ट इतनी बड़ी मात्रा में क्यों मिलता है? तो वही कि ये जो आपका एसिड्स हैं ये क्या देती है? वेरी इजीली H+। दे आर H+ डोनर। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तब इसमें जो H+ इससे मिलेगा वो क्या करेगा? इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा और आपको देता है एनिलीनियम आयन। और तब इसका नेचर क्या हो जाता है? विथड्राइंग। और जो ही नेचर विथड्राइंग हुआ तो ही फिर मेटा को भेजना शुरू कर देगा। तो इसलिए मेटा प्रोडक्ट एक बड़ी मात्रा में मिल रहा, उसके पीछे रीजन पूछा जाता है क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि रिएक्शन मीडियम में नाइट्रेशन में दो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो H+ देती हैं, एंड H+
इस नाइट्रोजन के फ्री लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करके बनाता है NH3+ and this is called enlinium ion. It is an electron withdrawing group, or due to that region the meta product you get a big amount in a big amount. तो ये सब ओरिएंटेशन के साथ साथ तमाम क्वेश्चंस के रीजनिंग है जो आगे चल के आपको मिलेगी, आगे भी आप पढ़ेंगे। आपके कन्वर्जन में भी आपको ध्यान देना है कि पहले क्या बनाएं फिर क्या बनाएं, ये सब ओरिएंटेशन का पार्ट है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस तमाम वीडियोज़ में आगे चल के, मैं तो आपको पहले कह रखा हूँ कि मैं धीरे धीरे, अगर मेरी डेली आप वीडियो देखें छात्रों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। अगर आपको नहीं आ रही तो मैं अपना फेल्योर समझूंगा, लेकिन मेरा ये मन कहता, अनुभव कहता है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी ही आएगी। लेकिन वही है कि जितना आप गुड़ डालेंगे शरबत उतना मीठा होगा। आपकी मेहनत बार बार मेरी वीडियो के थ्रू गुजरिए, फंडामेंटल क्लियर करिए। किताबों में जो क्वेश्चंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हैं कंपटीशंस के बच्चों के लिए भी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करें, ब्रेन एकदम शार्प होता जाएगा। फंडामेंटल इज क्लियर है, फंडामेंटल में पूरी तरह क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चनिंग आप करिए, मैं भी आपके साथ आगे चल के क्वेश्चन करूँगा, लेकिन आप अभी से पढ़ने के बाद क्वेश्चन करिए कंपटीशंस में। तो बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।